नमस्कार, जनपद देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सौम्य। और इस वक्त जो है हम रोहतास जिले में मौजूद हैं और अभी हम आपको यहाँ की जनता को दिखाते हैं। यहाँ से रितेश पांडे जी जो है वो चुनाव में उठे हुए हैं जन स्वराज पार्टी से। तो आपको यहाँ की जनता का जो रिएक्शन है, यहाँ की जनता का जो आग है वो आपको दिखाते हैं। और साथ ही साथ आपको हम ये भी दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे रितेश पांडे जी का जो क्रेज है और वो चाहते हैं कि किस तरीके से बिहार में बदलाव होना चाहिए, यहाँ की जनता मांग कर रही है। तो चलिए आपको यहाँ पे दिखाते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। कैसा लग रहा है आपको नेता से नेता बनने का जो सफर है वो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, लोगों का समर्थन मिल रहा है। लोग बहुत उत्साहित हैं, लोग तत्पर हैं कि कैसे हम लोग बिहार को इस बदहाली से निकालें। और लोग इतना जन समर्थन मिल रहा है, ये देखकर तो बहुत अच्छा लग रहा है। कौन कौन सी ऐसी मुश्किलें आपको फेस करनी पड़ी है? क्योंकि जब एक अभिनेता नेता के सफर में निकलता है तो तमाम सारी ऐसी मुश्किलें होती हैं जो उनको फेस करना पड़ता है। बहुत सारी मुश्किलें हैं जो देखने को मिलती हैं गाँवों में। मुश्किल हमें फेस नहीं करना पड़ रहा है, मुश्किल जो जनता की स्थिति है देखकर हमें दुख हो रहा है, ये मुश्किल है। कहीं भी नाली का पानी बिहार में खास करके कराकर विधानसभा में समझिए इतना भ्रष्टाचार हुआ है। ज्यादातर गांवों में जल निकासी की समस्या है, नाली का पानी गली में बहता रहता है। तो ये सब जो मुश्किल है लोगों के लिए वो देखकर दुख होता है। अच्छा, आपने जन स्वराज पार्टी ही क्यों चुना? क्योंकि जन स्वराज ही बिहार को इस बदहाली से निकालने की बात कर रहा है। जो जन स्वराज ही एक बार फिर से बिहार को ज्ञान की भूमि बनाने की बात कर रहा है। जन स्वराज ही बिहार से पलायन रोकने की बात कर रहा है। जन स्वराज ही महिलाओं को 5 लाख रुपए तक का ऋण सिर्फ सालाना 4% पर देने की बात कर रहा है। जन स्वराज ही श्रम के साथ साथ बुद्धि का और पूंजी का भी पलायन रोकने की बात कर रहा है, इसलिए जन स्वराज के साथ है। आपके ऐसे बहुत सारे सीनियर जो इंडस्ट्री में लोग हैं वो उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया है, तो आपने जन स्वराज ज्वाइन किया, क्या कुछ ऐसी कुछ मतभेद कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ मतभेद नहीं है। यही तो लोकतंत्र है, यही तो अभिव्यक्ति की आजादी है। जिसको जो उचित लगे, मैं जो भी लोग हैं वो तो बाहर के, जैसे हमारे सीनियर हैं मनोज तिवारी जी, वो दिल्ली की राजनीति करते हैं। रवि किशन जी गोरखपुर में है, लेकिन मैं बिहार की राजनीति कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से मेरा कोई भी सीनियर बिहार की राजनीति, बिहार की दुर्व्यवस्था और बिहार की बदहाली नहीं देख रहा है। बिहार में गांव-गांव नहीं घूम रहा है, बिहार में गांव-गांव हम घूम रहे हैं, बिहारियों का तकलीफ हम देख रहे हैं। तो जो हमारे बिहारियों का तकलीफ दूर करने की बात कर रहा है यानी कि जन स्वराज, इसलिए जन स्वराज में है। बिहार में आप महिलाओं की स्थिति को लेकर कौन से ऐसे आपके मुद्दे रहेंगे जिस पे आप काम करेंगे? भैया, महिला पुरुष यहाँ पे सब लोग बहुत बड़ी संख्या में, मैं पूरे बिहार के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुतायत प्रतिशत ज्यादा है, लोग बहुत बदहाली में है। आप गाँव में देखिए कितने गरीबी में बदहाली में लोग घूम रहे हैं। एक गांव में गए थे, एक बहन थी, उसका एकदम ऐसे घास जैसा है ना, ये मिट्टी नहीं भाई, ये जो नहीं कंडवा होला, कुछ फूस, हाँ, उस छाया हुआ घर था, मिट्टी का छरदेवाली था और उसके पास देखिए राशन कार्ड नहीं था। अब कह रही कि मेरे पास राशन कार्ड ही नहीं है। तो हम बोले क्यों नहीं है? तो कह रही है कि हमको जा रहे हैं बनवाने के लिए तो 4000 रुपया मांगा जा रहा है। अब बताइए, उसके पास 4000 रुपया रहता राशन कार्ड बनवाने के लिए तो फूस डाल के रहती। तो जो गरीब है, जो जरूरतमंद है, उस तक मदद पहुंच नहीं रहा है। ऊपर नेता सब खा जा रहे हैं पैसा और 400 करोड़ का जमीन खरीद रहे हैं सब जनता के पैसे से। बिल्कुल, आपने इतने सारे गाने बनाए हैं, क्या कुछ जन स्वराज पे भी गाना बना है? हाँ, बना है। हम चाहेंगे आप हमें 2 लाइन जरूर गुनगुना के सुनाएं। ओ कि जन जन के आवाज बढ़ुए, आवे वाला जन स्वराज बढ़ुए। ओ जन जन के आवाज बढ़ुए, आवे वाला जन स्वराज बढ़ुए। तो अब बिहार में सुधार होए हो, सबके रोजी रोजगार होई हो, सारा युवा के आवाज बढ़ुए, आवे वाला जन स्वराज बढ़ुए। अच्छा, आप
विधानसभा से रितेश पांडे जी उठे हैं, ठीक है। वो एक जाने माने अभिनेता हैं, लेकिन अब वो नेता बनने की पूरी जो है वो कोशिश कर रहे हैं। तो क्या कुछ लगता है कि वो एक बेहतर नेता बन पाएंगी या फिर अभिनेता? नहीं, अभिनेता के साथ साथ नेता भी हैं और इसको अगर छोड़ दिया तो करहगर के बेटा भी हैं और जिस पार्टी से लड़ रहे हैं प्रशांत किशोर जी जनसुराज के सूत्रधार, इस करहगर विधानसभा के वो भी बेटा हैं। तो उनसे लगाव ये पूरे हमारे करहगर विधानसभा की समुचित जनता देख रही है कि हम लोग जो भी वोट कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी को कर रहे हैं, या रितेश पांडे यहाँ से रहे या चाहे प्रशांत किशोर, बात दोनों बराबर है, दोनों ही करहगर के बेटे हैं। तो क्या लगता है कि रितेश पांडे जी इस बार डंका बजा पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल पूरा। हाँ हाँ, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हम लोग की सरकार बनेगा यहाँ पर, तो उसके बाद दिखाएंगे कि विकास क्या चीज है। आपको उम्मीद है कि अगर रितेश पांडे जी जीतते हैं तो विकास होगा? हाँ हाँ हाँ, बरोबर। विकास करेंगे। बिल्कुल। आपके क्षेत्र से रितेश पांडे जी उठे हैं, क्या कहेंगे? बहुत अच्छे हैं और सबसे बड़ी बात है कि जो प्रत्याशी दिए हैं प्रशांत किशोर जी, उनसे बढ़िया आज बिहार क्या इंडिया लेवल कोई नेता नहीं है जो स्वयं पूरे 245 वोट खड़े हुए हैं। अगर हिम्मत हो तो मोदी जी 270 खड़े दिखा लाए, नीतीश वाला खड़ा लाए, इनसे बढ़िया नेता कोई नहीं है। ऐसे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, आरजेडी भी है, भाजपा भी है, लोजपा भी, बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो चर्चा है वो देखी जा रही है रितेश पांडे जी की ज्यादा चल रही है। रितेश पांडे नहीं, जितना जनसुराज में समर्थक हैं ये सभी साफ सुथरा छवि के हैं। हम लोगों ने अच्छा, आपने साफ छवि की बात की, रितेश पांडे जी ने ऐसे भोजपुरी में बहुत सारे गाने बनाए हैं जो शायद साफ छवि के नहीं हैं। नहीं, बहुत देशभक्ति भी गाना गाए हैं, उसका चर्चा कीजिए। बहुत देवी वाला मैं करूंगी, लेकिन गाने उनके ऐसे भी बने। सुनिए, गाने में, कलाकारी में, रील में, रियल में अंतर होता है। यही तो है, कोई किसी को अनपढ़ कर रहा है, कोई किसी को नचनिया कह रहा है, कुछ को मैंने असद बोलना स्टार्ट कर दिया है, तो क्या किया जाए? मर्डर नहीं किए हैं, चोरी नहीं किए हैं, छिनैती नहीं किए हैं जी, कलाकार हैं ना। तो कलाकारी अलग हुआ, ये अलग हुआ। ये सब लोग कह रहे हैं कि अभिनेता नेता नहीं बन जाता, तो क्या बनेगा? चोर बनेगा नेता? तो जैसा कि आपने देखा है, यहाँ पर की जो जनता है वहाँ पे आप देख सकते हैं रितेश पांडे जी के जो समर्थक है ज्यादा एक्टिव है, कितने ज्यादा जो चाहते हैं कि हम बिहार को बदलाव करें, और यहाँ का जो युवा है, यहाँ का जो बच्चा है, यहाँ के जो बुजुर्ग हैं, वो सभी लोग ये चाहते हैं कि इस बार जो है बिहार में बदलाव जरूर होना चाहिए। बहरहाल ऐसी तमाम सारी खबरें देखने के लिए जुड़े रहे जनपद के साथ। धन्यवाद।